जिल्लत कैसे हुई? हाँ? जिल्लत नहीं भैया, हिम्मत। अबे जिल्लत या हिम्मत, चुप कर। जो तुम किए हो ना, उसके लिए हम तुम्हारा थोबड़ा बिगाड़ देंगे आप। हाँ? बच नहीं पाओगे। सुनो 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 सुनो, इकबाल बनम, तुम दोनों रेडी रहना, ठीक है? वहाँ पे जाओ, उसे रोको और जोर जोर से चिल्लाना, पुलिस पुलिस पुलिस। तो मैं और कृष्णा मैडम आके उसे बचा लेंगे। कभी रुकिए। कौन हो तुम बे? कौन हो? गुस्सा नहीं। हम चिंतन है। हम प्यार से बहुत प्यार करते हैं। हम प्यार से बहुत प्यार करते हैं। ये सच बात है। ये सच्चाई है। ये हमसे प्यार करते हैं और हम भी इनसे प्यार करते हैं। रेडी रहना, रेडी रहना। हाँ। प्यार करती हो तुम इससे? प्यार तो हम करते हैं ना तुमसे, हैं? प्यार तो हम करते हैं तुमसे। करते हैं ना हम तुमसे प्यार। कबीर भैया। आराम से। क्या? कुछ भी नहीं। मेरे जहन में भी कैसे आया कि तुझसे प्यार करेगी? चिंतन और मनन करने का ना तुम्हारा समय अब खत्म हो चुका है। ये जो सुंदर सा चेहरा है ना तुम्हारा, बिगाड़ने वाले समझे? चाय पी लिए, बहुत बढ़िया बना। चाय पिलाएंगे हम तुम्हें, पहले राब्ता न खिलाएं। जाओ 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 जाओ। जलगार हो। अरे आप करिश्मा मैडम है। अरे बाप रे। अब ठीक है? चीता मैडम संभालिए प्लीज। समझा देंगे। क्या समझाओगे? हम कह रहे हैं ना। बहुत मारा यार, चलते। बहुत मजा आया। आओ उधर। अम्मा, तुम दोनों क्या कर रहे हो अंदर? बाहर आओ, बाहर आओ। मैडम, हमने अपने आप को रंगे हाथ पकड़ के सीधा अंदर डाल दिया मैडम। आपको झूठ लग रहा है? मैडम सामने रजिस्टर पड़ा हुआ है, वहाँ पे हमने खुद के एफआईआर दर्ज कर रही मैडम। आप टेंशन मत लीजिए मैडम, हम यहाँ से जाएंगे नहीं। हम अपने आप को कड़ी से कड़ी सजा देंगे मैडम, लेकिन प्लीज मैडम हमको मारिएगा मत मैडम। देखो, हमारे दिमाग का दही मत करो, समझ रहे हो? तुम दोनों बाहर नहीं आए ना तो इसी दीवार में चुनवा देंगे तुम दोनों को। चलो बाहर आओ। आपसे थोड़ी सी सोशल डिस्टेंसिंग कम हुई तो आप हमको मारोगे। अरे बदम भाई, एक काम करते हैं, हम लोग आपस में मार लेते हैं, ठीक है? ये तो परफेक्ट आइडिया मैडम। मुझे धीरे से मेरा भाई है। तुम ऐसे नहीं मानोगे। संतु, डंडा लेकर आओ, डंडा लेकर आओ। अरे एक मिनट, डंडा नहीं, आ जाओ और निकलते हैं। भाग यहाँ से, भाग। डालो इनको अंदर, डालो। अरे पर जय हिंद मैडम सर। जय हिंद। ये जो सलाखें है ना, ये किसी प्यार करने वाले को रोक नहीं सकती। और प्यार करना कौन सा पुना है? पूना नहीं, सॉरी, इनके कहने का मतलब है कि प्यार करना कोई गुनाह नहीं है। हाँ, प्यार करना कोई गुनाह नहीं है, लेकिन सरेआम किसी को पीटना गुनाह है। इसकी वजह से तुम जेल के अंदर हो। और सुनो, तुम ये खुद को ट्रू लवर कहना एक तो बंद करो। प्यार सहमति से होता है, जबरदस्ती नहीं। और पिया तुमसे प्यार नहीं करती। आप झूठ बोल रही हैं। प्रिया हमसे बहुत प्यार करती है, और वो बेचारी भोली है, बोल नहीं पाती, लेकिन उसकी आंखों में देखा हमने, वो हमसे बहुत प्यार करती है। वो अपने मुंह से मना करती है तब तुम्हें समझ नहीं आता, लेकिन उसकी आंखें क्या कहती है वो तुम्हें समझ आ रहा है। पिया तुमसे प्यार नहीं करती। वो कितनी बार तुमसे ना कहे। उसकी ना में ही हाँ है। अम्मा, थोड़ा पढ़ लेते तुम तो तुम्हें समझ में आता कि हाँ हाँ होता है और ना ना होता है। देखिए, हम समझ रहे हैं, आप सब हमें पिया से फिदा करना चाहते हैं, लेकिन जान लीजिए वो हमारी और हम उसके। हम ऐसा कंटाप खींचेंगे ना कि तुम्हारा उर्दू और तुम्हारा जो बुद्धि है ना, वो साथ में सीधा हो जाएगा। क्यों गालिब का जान सुखा रहे हो? फिदा नहीं होता है, जुदा होता है। और कौन किसके लिए बना है ना, ये हमको नहीं पता, लेकिन लात घूसा तुम्हारे लिए बना, ये अभी हमें पता है। और हम तुम्हें किसी से जुदा नहीं कर रहे। अगर पिया तुमसे प्यार करती तो हम बीच में नहीं आते। पिया तुमसे प्यार नहीं करती, ये बात समझ जाओ। पिया,
घबराओ मत, आराम से बताओ, क्या तुम इस लड़के को पसंद करती हो? क्या तुम इससे प्यार करती हो? डरो मत, हम हैं तुम्हारे साथ। प्रिया, तुम्हें डरने वरने की कोई जरूरत नहीं। हम जानते हैं कि तुम हमसे बहुत प्यार करती हो और हम तुमसे। बस एक बार ना उस लड़के का नाम बता दो जिसने तुम्हें छुआ है। ऐसा मारेंगे ना उसको कि हमेशा याद रखेगा। कह दो इनसे कि आप भी हमसे बहुत प्यार करती हैं। बोलिए पिया जी। नहीं, नहीं करते हम तुमसे प्यार, नफरत करते हैं तुमसे। पहले दिन भी तुम्हारा प्यार ठुकराया था और आज भी ठुकरा रहे। क्या कह रही हो तुम? प्यार नहीं करती आप हमसे? हाँ, ये चिल्ला दिया हमारे प्यार का। ए बाबू, जिला नहीं होता है, सिला होता है। अबे जिला होता है या सिला होता है? हम अबे तुम्हें हम कहीं देखे हैं यार। नहीं नहीं नहीं, हमें नो 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 नेवर। पिया, आज तक तुमने हमारा सिर्फ प्यार देखा है, लेकिन अब तुम हमारी नफरत देखोगी। जिस तरह हम तुम्हें बहुत प्यार करते हैं ना, उसी तरह हम तुम्हें बहुत ज्यादा अब नफरत करेंगे। बस एक बार हम यहाँ से बाहर आ गए ना, फिर तुम देखना, हम तुम्हारी जिंदगी जीने लायक नहीं छोड़ेंगे। समझी तुम? फिर चाहे हमें फांसी क्यों ना लग जाए, हम तुम्हें जीने नहीं देंगे। समझ रही हो ना तुम? हम तुम्हें कहीं का नहीं छोड़ेंगे, समझी? और तुम्हें अब ये पुलिस ऑफिसर्स क्या, इस दुनिया का कोई भी इंसान बचा नहीं सकेगा। यार, हमें ऐसा लगता है कि हमारी पहले भी मुलाकात हो चुकी है। मुलाकात होता है वो, और हमको ऐसा नहीं लगता कि हम लोग का मुलाकात हुआ है कभी। लेकिन तुम्हारा चेहरा जाना पहचाना लग रहा है। भैया क्या है ना कि इस दुनिया में ना एक शक्ल के 7 इंसान होते हैं, तो देखे होंगे आप हमारे जैसा कभी भी। बात तो सही है। और ये तुम्हें चोट कैसे लग गई? यार तुम केबीसी खेल लो हमारे साथ। कितना सवाल कर रहे हो भैया तुम। हम फिसलते फिसलते नहा गए थे, नहाते नहाते फिसल गए थे, नहाते नहाते। हाँ ठीक है, इसको छोड़ो। देखो, हम हेड कांस्टेबल पुष्पा सिंह हैं। हम तुम्हारी काउंसलिंग के लिए यहाँ आए हैं और उम्मीद करते हैं कि तुम हमें पूरी सहायता करोगे। और आपको ऐसा क्यों लगता है? जितना पूछा जाए उतना बता दीजिए ना भैया। हाँ हाँ हाँ, इसकी तरफ ध्यान मत दो। हाँ बोलो आगे। देखिए, जब तुम किसी को टूट कर चाहो ना और वो तुम्हारा दिल तोड़ दे, तो क्या बीतती है वो आप में से कोई नहीं समझ सकता। मैडम साहब, आपने देखा ना ये सरफिर आशिक कैसे धमकी दे रहा था, वो भी हमारे सामने। वो बेल पे निकला ना, पक्का कुछ ना कुछ गड़बड़ करेगा, हम बता रहे हैं आपको। रिलैक्स करिश्मा सिंह, आज सैटरडे है और कल संडे, मतलब 2 दिन तक तो वो बेल से यहाँ से जा नहीं सकता। और जहां तक बात है पिया की, हम उसे कुछ होने नहीं देंगे। रिलैक्स, हम बात करेंगे, समझाएंगे उसे, वो समझ जाएगा। आप क्या बात कर रही हैं? उस टोपे इंसान का केस आप ऐसा जज्बात से सॉल्व करेंगी? जो इंसान प्यार का भाषा नहीं समझ जाए, वो जज्बात का भाषा कैसे समझेगा? आप हमें बताइए। करिश्मा सिंह, फिलहाल वो बहुत गुस्से में है। एक बार वो शांत हो जाए, फिर हम उससे बात करेंगे और उसे समझाएंगे कि वो कितना गलत है। ठीक है? ठीक है, अगर वो समझ गया तो उसके लिए बहुत अच्छा बात होगा। लेकिन अगर उसने पिया को नुकसान पहुंचाने का कोशिश किया और आपका जज्बातों का चक्री ना चला, तो फिर दुनिया का कोई भी जज्बात और कोई भी ऑर्डर उसको हमसे नहीं बचा सकता। फिर ना हम आपका सुनेंगे और ना आपके ऑर्डर का। ये आप याद रखिएगा। जय हिंद। जय हिंद। तुम
तुमको क्या लगता है दुनिया में तुम इकलौते इंसान हो जिसे प्यार हुआ है और उसका दिल टूटा है? बल्कि दुनिया में हर शख्स को किसी न किसी से प्यार हुआ होगा और उसका भी दिल टूटा होगा। रेलगाड़ी चाय 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 रेलगाड़ी चाय चाय चाय। चाय। ये देखो, ये इकबाल है, इसको भी प्यार हुआ था, इसका भी दिल टूटा था। बोलो इकबाल। हाँ हम बताएं। हाँ तो बताते हैं। देखिए एक तरफा प्यार तो सबको होता है, लेकिन हमें दो तरफा प्यार हुआ था और बहुत सही चल रहा था एकदम स्लोली हम लोग खूब बातें क्या करते थे रात भर। वो बोलती थी सोना चाहिए। नहीं, ये तो एकदम सही कहती थी ना, क्योंकि सोना तो बहुत इंपॉर्टेंट है लाइफ में। दिन की 8 घंटे की नींद होनी ही चाहिए। हाँ हम भी वही बोले कि बहुत रात हो चुकी है, अब सोना चाहिए। लेकिन उसको वो सोना नहीं चाहिए था, उसको गोल्ड वाला सोना चाहिए था। बताओ। ये बात हमें तब पता चली कि उसने वो गोल्ड की रिंग और गोल्ड की चेन वाले शादी कर ली और हमारे पास ले दे के बच गया बस गोल्ड के नाम पे दिल। नहीं, गोल्डन बाल। चीता, हाँ, तुझे कभी किसी से प्यार नहीं हुआ? हुआ है हमको प्यार संतु जी, हमको अभी भी उससे बहुत ज्यादा प्यार है। तो क्या बताएं संतु जी कि हम उसको कितना प्यार करते हैं। जब कभी हम इसे अपना आंख खोलते हैं ना संतु जी, तो खाली उसी को देखना चाहते हैं, और जब कभी अपना आंख बंद करते हैं ना, तो सिर्फ उसका ख्वाब देखना चाहते हैं। एक लड़की है दीवानी सी, उसकी अदाएं हैं जानी पहचानी सी। जब वो मुस्कुराती है तो मासूम सी लगती है, और जब वो गुस्साती है तो बहुत हसीन सी लगती है। कौन है वो लड़की और कब प्रपोज करेगा उसे? कभी भी नहीं। नहीं संतु जी, क्या है ना कि विमेन साइकोलॉजी के बारे में हम बहुत कुछ जानते हैं। तो हम जानते हैं कि हमारा प्यार उस लड़की को गवारा नहीं है। मतलब हम उस लड़की के दोस्त ही बनकर रहना चाहेंगे, क्योंकि वो भी हमारी दोस्त ही बनकर रहना चाहती है। वो नहीं चाहती है कि हम उसको प्रपोज करें। और ये भी तो सच है ना संतु जी कि मोहब्बत करके जुदा होने से बेहतर है कि दोस्त बन के पूरा जिंदगी साथ रहा जाए। और सच्चा प्यार भी हासिल करना थोड़ी होता है। सच्चा प्यार तो उसी का नाम है जो हमेशा साथ रहे, हमेशा साथ निभाए। अब खाली उसका खुशी में हमारा खुशी है, और उसको खुश देखना हमारा मकसद है संतु जी। ये तो बहुत अच्छी बात है पुष्पा जी, कबीर पर काउंसलिंग का असर हो रहा है। गुड। चीता, हमें लगता है कि फिर भी तुम थोड़ी देर कबीर के साथ ही रहो, उसे और काउंसलिंग की जरूरत है। जी मैडम साहब। मैडम सर, चाय पीने के बाद जाए वहाँ पे? जाओ। ओके मैडम साहब। पता नहीं एकदम से कबीर में जो इतना हृदय परिवर्तन आ गया है, हमको भरोसा नहीं हो रहा है इस पे। सर फिर आशिक है, हम बहुत अच्छे से जानते हैं ऐसे लोगों को। ये नाटक कर रहा है मैडम सर। यहाँ से बाहर निकलेगा तो पिया से बदला जरूर लेगा। आप मानिए हमारा। करिश्मा सिंह, आपको ऐसा नहीं लगता कि कभी कभी आप बहुत नेगेटिव हो जाती हैं? कभी कभी हम फोन। नमस्ते दत्ता जी। कहिए, कैसे हैं आप? तुम ठीक हो? बिल्कुल ठीक, आप बताइए। दरअसल हुआ ये कि हमें आज अचानक एक जरूरी काम निकल आया और हम जल्दी में घर से निकल गए। बाद में ध्यान आया, ओहो हमें तो तुमसे पार्सल लेना था। क्या करें? तो अगर आज तुम फ्री हो तो तुम क्या हमारे पास आके दे पाओगी? हम तुम्हारे थाने के पास में जो चेक नाका है ना, उसे क्रॉस करके तुम्हारा इंतजार कर लेंगे। हाँ ठीक है, हम आ सकते हैं अभी, कोई दिक्कत की बात नहीं है, बस निकल ही रहे। देखो बेटा, हम नहीं चाहते कि तुम्हें कोई तकलीफ हो। अरे कैसी बात करें आप, बस हम यूं निकले और यूं पहुंचे। अच्छा ठीक है। इसका मतलब हसीना मलिक को जरिया बनाया जा रहा है ताकि माल सुरक्षित और बिना चेकिंग के उन लोगों तक पहुंच जाए। पुष्पा जी, हमें थोड़ी जल्दी है, आप हमें सब कुछ अपडेट करते रहिएगा, ठीक है? हाँ मैडम सर, अब तो थोड़ी जल्दबाजी करनी बनती है ना। पुष्पा जी, अब वैसी जल्दबाजी नहीं, हम काम के सिलसिले में जा रहे हैं, ठीक है? आप संभाल लेना। हाँ
हम हैं ना, हम सब संभाल लेंगे, आप इत्मीनान से जाइए। मगर हाँ मैडम सर, आज आप अपनी अधूरी बात पूरी कर दीजिएगा डीएसपी सर के साथ। देखिए आज नहीं तो कभी नहीं। कौन सा अधूरा बात पुष्पा जी? अब कुछ नहीं, आप चलिए ना, बहुत जरूरी बात करनी है आपसे। चलिए तो सही, चलिए मैडम जय हिंद सर। जय हिंद हसीना जी, बताइए कैसे याद किया? सर दरअसल हम, अगर आप फ्री हैं तो हम आपसे मिलना चाहते हैं। याद है हमने कहा था हमें आपसे एक सवाल पूछना है, तो उसी सिलसिले में पिछली बार पूछ नहीं पाए थे तो सोचा अगर आप फ्री हो तो। क्षमा चाहते हैं हसीना जी, दरअसल आज हमें एक बहुत जरूरी मीटिंग के लिए जाना है। कल हम आपसे अवश्य मिलेंगे और आपके सारे प्रश्नों के उत्तर भी दे देंगे। ठीक है? ठीक है सर, बिल्कुल ठीक है। जय हिंद। जय हिंद। हेलो, आप चाहें तो तलाशी ले सकते हैं। नहीं मैडम सर, आपकी ईमानदारी में पुलिस फोर्स को कोई शक हो ही नहीं सकता है, और उस ड्रग वाली घटना के बाद हम ऐसा करने की सोच भी नहीं सकते। आप प्लीज जाइए मैडम सर। बहुत बहुत शुक्रिया। जैसा मैंने सोचा था ठीक वैसे ही हसीना मलिक का इस्तेमाल किया जा रहा है, बैग को पुलिस चेकिंग से बचाकर बाहर निकालने के लिए। नमस्ते नमस्ते, कैसे हैं आप? मैं बहुत अच्छा। चाचा जी कैसे हैं? ईश्वरी कृपा है, बहुत अच्छे। जी, ये लीजिए आपका पार्सल। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया की कोई बात नहीं है। चाचा जी को हमारा नमस्ते कहिएगा। हाँ हाँ जरूर कह दूंगा। अच्छा मैं चलता हूँ, थोड़ा लेट हो रहा। हाँ हाँ प्लीज प्लीज, ऑफ कोर्स। कहीं ये बैग लेकर महिपाल के पास तो नहीं जा रहा, इसका पीछा करना होगा। हमने आपका नंबर प्लेट अपने मिरर में पहले ही देख लिया था। आप यहाँ कैसे सर? आप तो किसी मीटिंग में जाने वाले थे। हाँ, हम वहीं जा रहे थे, लेकिन माताजी का फोन आ गया था, इसलिए गाड़ी साइड में रोककर उनसे बात कर रहे थे। आपकी ये मीटिंग में जाना बहुत जरूरी है क्या? I mean, क्या ये पोस्टपोन हो सकता है? असंभव है हसीना जी, हमने अपनी माताजी को वचन दिया था, इस गोष्ठी के लिए तोड़ नहीं सकते। हम आपसे कल भेंट करते हैं। फिलहाल हमें लोहपत गामिनी की भांटी दौड़ लगानी है। लोहपत गामिनी? ट्रेन की रफ्तार से जाना है। हम अवश्य आपसे कल मिलते हैं। आगे दीजिए, चलते हैं हसीना जी। क्या माँ को वचन दिया है मीटिंग के लिए? देखिए मैडम सर, हो ना हो वो किसी और लड़की से मिलने गए हैं शादी के लिए। मैडम सर, कहीं ऐसा ना हो कि कल बहुत देर हो जाए और वो किसी और लड़की को पसंद कर ले शादी के लिए। जाइए, रोकिए उन्हें। गाड़ी तो अभी सिर्फ स्टेशन से निकली है ना, अपने मुकाम तक तो नहीं पहुंची है। क्या पता आपकी बात सुन के वो रुक जाए, जाए नहीं उस लड़की से मिलने।
और हाँ, जब तक वो अपने मुंह से आपको मना ना कर देना, उनकी तरफ से आप ना बिल्कुल मत समझिएगा। मैडम सर, इससे पहले कि उनका मन किसी और लड़के से मिले, आप जाके मिल लीजिए उनसे। जाइए, रोकिए, कह दीजिए अपने मन की बात। जाइए जाइए, सीधा बात कर लीजिए। अभी हम रख रहे। जय हिंद मैडम सर। हाँ। शिव जी, मैडम सर को शक्ति देना आज बात करने के लिए।